बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। फवाद चौधरी की ज़मानत मंजूर हो गई है और बिलाकर उनकी रिहाई के अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। और लेकिन दूसरी तरफ कप्तान के एक दूसरे खिलाड़ी चौधरी परवेज इलाही के घर रात गुजरात में छापा मारा गया है। ये दोनों मामला क्या हुए, मैं इसके बारे में आपको मुकम्मल डिटेल से इस व्लॉग में आगाह करूंगी। फवाद चौधरी को 25 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया था इस जुर्म में कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनके अहले खाना को धमकियां दी हैं और तौहीन किया उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहा है और उनके अहले खाना को धमकियां दी हैं। इस सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। फिर उसके बाद उनसे जो सलूक रवा रखा गया वो आप सबने देखा। जिस तरह से उन्हें हथकड़ियां लगा के पेश किया जाता, कभी उनके मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया जाता, कभी सफेद कपड़ा डाल दिया जाता, और यानी कि और इतनी भारी नफरी पुलिस की उन पे लगाई गई कि जैसे कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ लिया हमने। इस तरह से रवैया रखा गया उनके साथ और उन्हें 48 घंटे डाले में बैठा के सर्दी में सफ़र करवाया गया। और फिर उसके बाद उन्हें 5-6 दिनों में सिर्फ 2 या ढाई घंटे सोने की इजाज़त दी गई, उन्हें सोने नहीं दिया जाता था। इस तरह से फवाद चौधरी को टार्चर करते रहे, हर तरह के मज़ालिम उन्होंने इस दौरान ढाए कि किसी तरह से फवाद चौधरी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब कर सके। लेकिन फवाद चौधरी भी अपने नाम के एक थे, उन्होंने चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं की। कप्तान का खिलाड़ी बड़ा मजबूत रहा और ना ही वो कोई माफ़ीनामा लिखवाने में कामयाब हो सके, ना ही फवाद चौधरी से अपनी मर्जी का कोई बयान दिलवाने में कामयाब हो सके। तो हर तरह से कप्तान के दुश्मनों को, मुखालफिन को नाकामी हुई और फवाद चौधरी की बिल आखिर आज एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने इनकी ज़मानत मंजूर कर ली और इन्होंने 20,000 मुचल्के जमा करवाने का हुक्म दिया। तो जो फैजान हैदर गिलानी फाजिल जज थे, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि मैं शर्त पर ज़मानत दे रहा हूँ कि वो आइंदा ऐसा बयान नहीं देंगे। और 30 जनवरी को इन्हें इस्लामाबाद की अदालत ने डयाला जेल भेजने का हुक्म दिया था। इनका जिस्मानी रिमांड भी हुआ था और इस दौरान बड़ा कुछ इनके साथ किया गया। लेकिन फवाद चौधरी माशाल्लाह कामयाब रहे हैं। ये अपने तौर पर एक टेस्ट का केस था कि कप्तान के जो खिलाड़ी जो उनके साथ हैं, तो उन्हें चेक किया जाए कि वो किस हद तक इमरान खान का साथ देते हैं और किस हद तक वो इनके खिलाफ जा सकते हैं, हम उन्हें कितना उनके रास्ते से हटा सकते हैं। तो इस सारे मामले में आज बड़ी नाकामी हुई और फवाद चौधरी जो है वो बड़ी बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया और बिल आखिर वो आज उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। लेकिन अब दुश्मनों को इतने में तसल्ली तो हुई नहीं, अब वो फवाद चौधरी तो वापस आ गए घर। लेकिन अब क्या किया जाए, अब कप्तान और उनके खिलाड़ियों के गिर्द ये हर तौर पे दायरा तंग कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी तंग कर रहे हैं, मुकदमे, केसेस, गिरफ्तारियाँ, ये उन्होंने ऑपरेशन इस टाइम शुरू किया हुआ है। और इसी सिलसिले में उन्होंने फिर कप्तान के दूसरे अहम खिलाड़ी जो कि गुजरात में है, चौधरी परवेज इलाही, उनके इत्तेहादी, उनके घर छापा मारा है। और वहाँ पर अब ये लोग सुबह के टाइम, कल रात की बात है, माजरत चाहती हूँ, कल रात की बात है, इन्होंने चौधरी परवेज इलाही के घर भारी नफरी के साथ छापा मारा है पंजाब पुलिस ने। तो अब पुलिस की भारी नफरी ने चौधरी परवेज इलाही के घर को अपने घेरे में ले लिया और फिर सीढ़ियां लगाकर पुलिस इनके घर दाखिल हुई और जितने भी हिफाजत पर मामूर मुलाजमीन थे उनको हिरासत में लिया और उसके बाद घर की तलाशी ली। ये मामला आज पेश आया चौधरी परवेज इलाही की तरफ। चौधरी परवेज इलाही उस टाइम घर मौजूद नहीं थे। मोनस इलाही उन्हें पहले अंदाजा है चौधरियों को कि अब कप्तान और उनके खिलाड़ियों के गिर्द घेरा तंग है, तो मोनस इलाही जो है वो वक्त पे ही बाहर चले गए हैं, वो इस वक्त स्पेन में मौजूद हैं। तो परवेज इलाही ने इस सिलसिले में अपना मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने बताया कि छापे के मतलब कुछ नहीं बताया गया, पुलिस की जानिब से मुलाजमीन की तलाशी ली गई और इन्हें हरासा किया गया और घर पर छापे से मतलब कानूनी कार्रवाई करेंगे। घिसे पिटे सियासतदान ऐसी हरकतें करते हैं, हुकूमत उन्हें पकड़ने की बजाय दहशतगर्दों को पकड़ेगी। उन्होंने पैगाम दिया है हुकूमत को कि हमें पकड़ने की बजाय ये जो कभी पुलिस लाइन में हमला हो जाता है और वहाँ पर बेचारे इतने लोग शहीद और ज़ख्मी हो जाते हैं और कभी कहीं कोई दहशतगर्दी का वाक़या पेश आ रहा है, तो आपका हुकूमत का काम है कि वो उन पे नफ़री लगाए और उन्हें पकड़े बजाय हमें पकड़ने के। तो पंजाब पुलिस ने भी इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे दिया है। पंजाब पुलिस की तरफ से ये मौक़िफ़ आया है कि पंजाब पुलिस ने सुबह के वक़्त इनके घर छापा मारा, इनके मुलाज़िमीन से पूछगिछ की और किसी को गिरफ्तार करने किए बगैर वापस चले गए। परवेज़ इलाही के घर चौधरी वजाहत को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा था।
یہ پنجاب پولیس نے کہا ہے کہ ہم چودھری پرویز الہی کو گرفتار کرنے نہیں آئے تھے بلکہ ہم چودھری وجاہت کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہی معاملہ جو ان کا چل رہا ہے، 16 فروری کو انہوں نے کہا مقدمہ درج تھا گجرات کے تھانے میں چودھری وجاہت کے خلاف سول ہسپتال کے نام کی تبدیلی پہ جو جھگڑا ہوا تھا، تو اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ الہی اور چودھری وجاہت کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا، تو اسے بہانہ بنایا گیا اور اسی بہانے اب چودھری پرویز الہی کے گھر چھاپا مارا گیا اور انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اب چھاپے بھی ہوں گے، گرفتاریاں بھی ہوں گی، کپتان کو بھی گرفتار کرنے کی ہر طور پہ کوشش ہے۔ انتخابات سے بھاگنے کے لیے یہ بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن انتخابات اب ٹلنے والے نہیں لگتے۔ اب تو ان کے اپنے ساتھی ہی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ انتخابات ہی واحد حل ہے۔ جس طرح چاہت کا خان عباسی نے استعفیٰ دیا تو انہوں نے بھی اپنے انٹرویو میں یہی کہا کہ انتخابات سے نہ بھاگیں بلکہ فیصلہ لیں اور انتخابات کروائیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔